and welcome back to day 13 of season 3 of Delhi Premier League with another exciting match ahead of us with just one game lined up for this evening. East Delhi Riders taking on South Delhi Superstars. Mayank is going to give it a head flip. Heads is the toss. Heads it is. Ayush winning the toss. What do you plan to do and why? Sir, we'll bowl first. तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स में सुजल के बल्ले से अच्छे रन आए हैं। मयंक रावत का चलना बहुत ज़रूरी है। आज गेंदबाजी की बात करें तो आपके पास रौनक वघेला हैं, आपके पास सिमरजीत हैं, दीपक पुनिया हैं और वहीं साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स आयुष बदौनी और तेजस्वी दहिया ने पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी। सना सागवान के बल्ले से भी आपको रन नजर आए थे। और अर्पित राणा से बेहतर कौन? वंश मेहरा को आज मौका मिल रहा है प्लेइंग 11 के अंदर पारी की शुरुआत करेंगे। आयुष बदौनी 13 विकेट है, 8.18 इकॉनमी। मुकाबला हो रहा है शुरू। आयुष बदौनी पहली गेंद डाउन लेग जा रही थी ये गेंद, थोड़ी सी रेडार को एडजस्टमेंट की जरूरत है। उस समय तक तो बहुत लेट हो चुके थे और वही गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं अर्पित राणा। शॉट है जी। ये हम बात कर रहे थे, आज मौका मिला है वंश मेहरा को। ये तो 4 है जी। ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे थे। ये एक और शॉट जो 4 के लिए जाएगा हवा में, लेकिन गैप में और आएंगे 4। अर्पित राणा कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो। ये क्या मौका बनेगा जी? नहीं, मिड ऑफ के सर के ऊपर से पर आपने कोशिश करी थोड़ी सी मिश्रण करने की। रन मिलेंगे जैसे भी आए। फिर जोर से बैट घुमाया इस बार। अंशुमन हुड्डा का स्वागत कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं वंश मेहरा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गेंद स्टंप्स को लगती, ऐसा अंपायर ने कहा है। 2 चौके और उसके बाद विकेट। मामला अब रेफर कर दिया गया है टीवी अंपायर को और अब पता चलेगा हिटिंग लेग। अंपायर कॉल जाना पड़ेगा। 27 रन बनाया वंश मेहरा ने 54 पर 1। सुजल राजीव सिंह बहुत बढ़िया बैटर हैं। ये ढूंढ रहे हैं चौका। ये अच्छा है, चलिए शतक बनाइए। मुश्किल था पर बेहतरीन कैच। और अर्पित से माफी चाहते हैं कमेंटेटर्स कर्ज के लिए, मेरे साथ तो बहुत लग रहा है आजकल। अर्पित राणा 34 रन बनाकर आउट। मयंक रावत 162 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए इन्होंने, 3 अर्धशतक। चले फ्री हिट्स, बैट के निचले भाग में लगी लेकिन फिर भी उस शॉट में ताकत। ओहो क्या बात है, इतनी जोर से मारी ऐसा लग रहा बॉल को सुझा दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय ये कैच है। भले ही आप थर्ड अंपायर के पास जाएंगे लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा। मयंक रावत ये वाकई बैड लक भी खराब चल रही है। और आप शर्मा जी की बात कर रहे थे, लीजिए एक और शर्मा जी यहां आपको मैदान पे नजर आ गए। अनमोल शर्मा आउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मयंक रावत 10 रन बना के वापस पे हुए 90 पे 3। हार्दिक शर्मा नए खिलाड़ी क्रीज पे देवांश के लिए। पॉइंट के ऊपर से मिलेंगे 4। ये वो प्लान इसीलिए आपने फाइनल 30 यार्ड के दायरे के अंदर किया था, पढ़ लिया था जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज चल रही थी हार्दिक की। एक और झटका लगता हुआ यहां ईस्ट दिल्ली राइडर्स को। नए बैट्समैन क्रीज पे सूर्यांश रैना। Right, and before I let you go, what is a good total to defend tonight? 200। लीजिए, सूखा खत्म हुआ। 11 गेंद बाद बाउंड्री आई है और क्या हुआ है? 1 2 3 4। इस बार थोड़ा शॉर्ट किया पिछली गेंदों के मुकाबले और ये बड़े लंबे इंतजार के बाद एक आया कि यह इलेक्ट्रीफाइंग चौका। अब देखना ये है कि फायदा कौन उठाता है। रफ्तार की बात की थी, चलिए। क्या बात है जी इस शॉट की भी। ओह
शॉट है जी, शॉट है जी, टू हॉट है जी। एक खिलाड़ी बहुत सीधे खड़ा है शॉट थर्ड पे, लेकिन शॉट है ये हवाई का रवाई, लेकिन यहां पे चांस बन सकता है। डीप मिड विकेट पे कैच लिया जाएगा। चिप शॉट ही खेला था ये, ऐसा लगा नहीं कि इस शॉट में ज्यादा दम लगाया सूर्यांश ने, सिर्फ टाइमिंग पर किया भरोसा। सूर्यांश की अच्छी पारी समाप्त हुई 38 पे 160 पे 5। दीपक पुनिया आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गैप तो बढ़ाया है यहाँ पे बाउंड्री रोप और बॉल के बीच में। सुजल ने क्या कर्रारा विमल सुपर सिक्स लगा के अपना अर्धशतक पूरा किया है। बड़ा शॉट आ रहा है जी, क्या एक और। जी हाँ, कोशिश तो वही थी, टॉप एज 4 और। जितने रन ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने डाल दिए हैं, क्या काफी रहेंगे? सुजल सिंह वही सोच थी, तो सीरियसली चांस है 190 के पार जाने का। ये गेंद गई है पार, जहां से शॉट लगा और जहां गेंद गई। यॉर्कर आखिरी गेंद पे 1 रन लिया है, दूसरा 4 हैं। सुजल तो दौड़े ही नहीं, केवल दीपक पुनिया ही दौड़ रहे थे। रन आउट होंगे पर 1 रन जुड़ेगा और खाते में। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के अगर फैंस है तो आप आज थोड़े से संतुष्ट होंगे, क्योंकि की शुरुआत दिलाई थी वंश और अर्पित ने 54 रन की साझेदारी जोड़ी थी। साउथ दिल्ली को चाहिए 192 रन 20 ओवर में 9.6 रन प्रति ओवर। अनमोल शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। सनत सांगवान 135 का स्ट्राइक रेट, गेंद अच्छा डालते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हवा में क्या छोड़ दिया यहाँ पर, आगाज की बात कर रहा था, बढ़िया जगह पर गेंदबाजी की। थोड़ा जंप लेट लिया उन्होंने। विकेट पे परचेज मिल रही है। विद द स्पिन का, चलिए कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया जाए, खराब शॉट खेलने के लिए मजबूर किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा शॉट खेलूंगा। और जब आप ओवर द स्टंप्स करते हैं ना, बाएं हाथ को ऊपर नहीं डालनी, ऊपर नहीं, तेज डालने की कोशिश करते हैं। वही लेंथ और लाइन की हम बात कर रहे थे, इस बार लाइन से भटके सिमरजीत। यही तो रोल मॉडल्स आपको चाहिए होते हैं, और बहुत अच्छी टाइमिंग यहाँ पे। ये बेहतर लाइन है और कहीं बेहतर वो लेंथ, लेकिन फील्डिंग में शायद वो चूक हो गई। क्या खूबसूरती से गैप मिला है अनमोल को। ये है बढ़िया शॉट, और पहली ही गेंद पर विकेट के आसार थे। हमने बड़े अच्छे बच्चे दिए हैं। अभी पिछले सीजन में प्रियांश आर्या, लास्ट सीजन भी प्रियांश आर्या गया, यश डुल है हमारे पास। कुछ टाइम पहले डीडीसीए लीग एफिलिएटेड क्लब्स की क्रिकेट होती थी, उसमें हमारे पास 111 क्लब होते थे। आयुष डुसेजा है सबसे ज़्यादा उसका रन गेटर है रणजी ट्रॉफी में। नंबर 2 पे है सनत सांगवान, वो भी अभी शायद साउथ दिल्ली से खेल रहा है। और बनेंगे, भरपूर बनेंगे। मयंक रावत ने अब दूसरा ओवर करने का फैसला दिया है, फैसला किया है, और उनकी पहली गेंद को बड़े प्यार से बाउंड्री की तरफ भेजा है सनत ने। वहीं पे जिसके पास फॉर्म है उसका कर ले इस्तेमाल आप। नेक्स्ट इनटू बैट, वो तो तब आएंगे ना जब ये जाएंगे। 1 रन चाहिए अब, वो आएगा अब सेलिब्रेट करिए जनाब, क्योंकि अब आपने पूरा कर लिया अपना अर्धशतक। अनमोल, एक अनमोल पारी आपकी तरफ से। पहला रन ढीला मत भागिए, क्योंकि जब भी मौका मिले 2 रन बनाने का, फिर उसे तब्दील कीजिए 2 रन में। 10 ओवर समाप्त हुए 105 बिना किसी नुकसान के। क्या बात कर रहे थे, इनके एक्शन में इनके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। कारगर तो ये शॉट साबित होगा इस बार सीधा हाथ में। वो दूरी मिली नहीं सनत सांगवान को, सोच सही थी डाउन द ग्राउंड हिट करने की, ऊंचाई नहीं मिली। लॉन्ग ऑफ पे कैच थमा दिया आपने रोहित के हाथों में। ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेली जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। 57 रन की 33 बॉलों में 113 पर 1। अगर सनत सांगवान गए हैं तो एक और दिग्गज बल्लेबाजी करने आ गया है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए, उनके कप्तान आयुष बदोनी। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हटाया है और गैप में आया है, 4 के लिए आया है।
ये लीजिए, पिछली बार आप बात कर रहे थे कि बड़ा शॉट आएगा। ये एक और, ये लीजिए, हैट्रिक छक्कों की हो गई है। एक और हवा में और एक और चौका। और लीजिए, इस बार मौका मिला है। ओह हो। लीजिए, फिर से फुल टॉप। ओहो, फील्डर थे, जंप करें उससे पहले गेंद उनको जंप कर गई। और ये एक और विमल सुपर 6 आया है, बैक टू बैक। मजा उठाया है नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह के। लीजिए, पहले ही लेफ्ट हैंडर बन गए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार चली गई है। देखिए आखिर में जीत हुई है बदूनी की। लीजिए, नॉट आउट, दोनों नॉट आउट गए। इस तरह इस बाउंड्री के साथ KEI इलेक्ट्रीफाइंग 4 के साथ यहां पर साउथ दिल्ली ने ये मैच 9 विकेट से 9 विकेट, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, रनों का पीछा इस तरह से किया जाता है। आज साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने यही दिखाया। सनत सांगवान के बल्ले से रन मिले। देखिए, सभी ने अर्धशतक जड़ा है। 113 रनों की जो साझेदारी थी वो पहली विकेट की थी। और जब ऐसा मंच सजा हो और आपके पास बदोनी जैसा बल्लेबाज हो तो फिर वो थोड़ी 20 ओवर तक मैच जाने देगा। 17 ओवर के अंदर ये मुकाबला ही समाप्त हो गया।